दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव कुमार। हमारा धर्म एक विशेष प्रकार की विशेषता से विशेष कहा जाता है। हमारे धर्म गुरु, हमारे आचार्य शंकराचार्य धर्म गुरु जब भी हवन और यज्ञ करते हैं, एक विशेष नारा देते हैं, विश्व का कल्याण हो। दोस्तों, इस विश्व के कल्याण में क्या छुपा है? दोस्तों, विश्व के कल्याण से तात्पर्य प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी हमारे ही नहीं, पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने वाले थे। उन्होंने समय समय पर विश्व विजेता के यज्ञ किए, अपने घोड़े छोड़े और विश्व विजयी बने। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान, जियो और जीने दो का नारा दिया, शांति का पाठ पढ़ाया और लोगों के दिलों पर राज किया। इसलिए आज दुनिया के अंदर आज भी उनका एक विशेष सम्मान है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहकर पुकारा जाता है। इसलिए हमारी और हमारे शंकराचार्यों, धर्म गुरुओं और धर्म की धुरी कहे जाने वाले धर्मचारियों, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि आप दुनिया के संत और शंकराचार्य हो। इसलिए आप वर्तमान में हो रही इस षड्यंत्रकारी धर्म का दुरुपयोग की राजनीति की जो बू आ रही है और दुनिया में हमारे धर्म का जो गलत संदेश जा रहा है, उसको दूर करने के लिए आपकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, हो सकता है सूर्य का प्रकाश बादलों के आने से कुछ कम हो जाए, लेकिन बादल छट जाते हैं और सत्य का सूर्य का प्रकाश हमेशा रहता है। ये कार्य मेरे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी ने दुनिया को कर दिखाया है। इसलिए दोस्तों, धर्म के प्रचार के लिए और धर्म में दुनिया की आस्था के लिए आपको आगे आना होगा। दोस्तों, विश्व हमारा है और हमारा रहेगा। दोस्तों, जवाब देना मेरे प्रभु श्री राम को दुनिया दीन बंधु, करुणा निधि, दीन दयाला, दया की मूर्ति, जन पालक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे नामों से क्यों पुकारती है? दोस्तों, अपनी डिक्शनरी शब्दकोश खोजकर इन अधर्मी और षड्यंत्रकारी राजनीति वालों को बताइए, दुनिया श्री राम जी को यूं नहीं अपने दिलों में बसाती है। इन शब्दों का कुछ तो अर्थ होगा, इसकी गहराई में जाइए। ये अल्प बुद्धि वाले, अल्प सोच वाले अपनी राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इन महान आत्माओं को अपने षड्यंत्र में घसीटकर दुनिया को के सामने कलंकित करना चाहते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे जाते हैं। वो कहते थे, उनके वचन थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों, दुनिया के दिलों पर ऐसे ही राज नहीं किया जाता, दुनिया को अपना ऐसे ही नहीं बनाया जाता। और आज धर्म के ठेकेदारों, धर्म की राजनीति करने वालों, अपने अंदर झांक कर देखो, तुम क्या क्या झूठे वादे करते हो, कितना असत्य बोलते हो, कितनी जुमलेबाजी करते हो। कोई सीमा नहीं है। क्या सच्चा राम भक्त मर्यादा तोड़कर गुंडों और मवालियों जैसी ओ दीदी गोली मारो सालों को, साले शब्द जैसे गंदे शब्दों का प्रयोग सच्चा राम भक्त कर ही नहीं सकता। जवाब दो, क्या
राम भक्त ऐसे गंदे शब्द, अमर्यादित शब्द बोल सकता है? धिक्कार है तुम्हें, तुम्हारी राजनीति पर। दुनिया के सामने हम क्या सर उठाकर जिएंगे? जवाब दो। क्या सन्यासियों की भाषा? गर्मी निकाल दूंगा, गर्मियों में शिमला बना दूंगा। और एक सन्यासी पत्रकार को यह कहता है सवाल पूछने पर कि जाओ, जवाब नहीं देता, मेरी पूंछ पाल लोगे क्या? क्या ये हमारी सन्यासियों की संस्कृति रही है कि इतनी ऊंची आवाज में ऐसे अपशब्द का प्रयोग करें? सन्यासियों को क्यों लज्जित कर रहे हो? क्या राम भक्त मंचों से अपनी जनता के सामने झूठ बोल सकता है, झूठे वादे कर सकता है? जवाब दो। राम भक्त मर जाएगा पर झूठे वादे और असत्य तो बोल ही नहीं सकता। लेकिन आपने जनता से क्या क्या झूठे वादे किए हैं, ये तुम अपने दिलों में झांक के देख लो। आपने लोगों को कहा था कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, तुम्हारी आय दुगनी कर देंगे, इतनी नौकरी देंगे, गंगा की सफाई कर देंगे, डीजल और पेट्रोल 30-40 रुपए कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, और जो देश का पैसा लेकर बाहर लूट कर भागे हैं उनको वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। पता नहीं क्या क्या झूठे वादे किए, क्या सारे पूरे कर दिए? और एक इतना बड़ा झूठ बोला आपने, वो भी विदेशी धरती पर जाकर। बांग्लादेश में जाकर तुमने बोला कि बांग्लादेश की आजादी के लिए मैंने सत्याग्रह किया था। इतना बड़ा झूठ एक राम का सच्चा हितैषी कर ही नहीं सकता। दोस्तों, दुनिया के सामने धर्म का और राम भक्तों का यही संदेश जाएगा कि राम भक्त इतने झूठे होते हैं, इतने मक्कार होते हैं, इतने जुमलेबाज होते हैं। दुनिया को तुम क्या दिखाना चाहते हो? मुझे लगता है आप गंदी राजनीति नहीं, धर्म को कलंकित करना चाहते हो। दोस्तों, आपने देखा होगा लोकतंत्र के मंदिर में क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। कितना बड़ा यह सत्य है, दुनिया ने देखा। और उसे कहते हैं कि लोकसभा के अंदर कि कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। क्या गंगा के किनारे लाशें पड़ी हुई नहीं देखी? शायद उनका अंतिम संस्कार भी आपने ठीक से नहीं किया हो। आप पर कौन विश्वास करेगा? दोस्तों, यही नहीं, रात के अंधेरे में एक गरीब मजलूम का शव तुमने अंधेरे में तेल छिड़क कर दिया गया। अरे प्रभु श्री राम ने तो, जिसने उन मां सीता का अपहरण किया था, उस दुश्मन के शव को भी यह कहकर आदेश दिया था कि इसका अंतिम संस्कार क्रियाक्रम रीति रिवाज के अनुसार करो। ये आदेश दिया था प्रभु श्री राम ने। और आप ऐसी गंदी घिनौनी हरकत करते हो। राम भक्तों, बताओ, क्या ये सच्चा राम भक्त कर सकता है? धिक्कार है ऐसी राजनीति पर। दोस्तों, यही नहीं, आज टीवी अखबारों में तुम देखते होंगे गौशाला में गायें ठूस दी जाती हैं, न उनके चारे की व्यवस्था, न उन्हें खाने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न छाए और धूप, न ठंड की व्यवस्था। वे तड़प तड़प कर दम तोड़ देती हैं। उनके अंतिम संस्कार की भी ठीक से व्यवस्था तुम नहीं कर पाते। धिक्कार है ऐसे आप राम भक्तों को अपना राम भक्त कहने का। दोस्तों, क्या आप नहीं देख रहे हैं हमारी संसद में झूठे, मक्कार, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और जिन पर हत्याओं के मुकदमे हैं वो मंत्रिमंडल की शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं? 5-5 हत्यारों का बाप और अमर्यादित भाषा बोलने वाले क्या मंत्रिमंडल की शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं? राम रहीम जो हत्यारा और बलात्कारी है, उसको सरकारें पैरोल पर
नहीं छोड़ रही हैं, उसको जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं दे रही हैं, और रात के 12 बजे अदालतें अपने मित्रों पूंजीपतियों के लिए नहीं खुल रही हैं, और गरीब न्याय की आस में तड़पता रहता है। उसको तारीख पर तारीख मिलती है, और तो और 10-15 साल बाद जेल में रहने के बाद न्याय मिलता है कि आप बाइज्जत बरी कर दिए जाते हो। 10-15 साल उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। धन्य है ये राजनीतिकों। दोस्तों, अपने अंदर श्री राम जी को धारण कर जवाब दो, क्या वर्तमान में छल कपट, जाति पाति की गंदी राजनीति हो रही है? क्या गरीब महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त नहीं है? दोस्तों, क्या टैक्स पर टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ी नहीं जा रही है? क्या प्रभु श्री राम इसे देखकर खुश हो रहे होंगे? दोस्तों, नौजवानों को भ्रमित कर उनके हाथों में भगवा झंडा दिया जा रहा है, और वे बेलगाम होकर उत्पात मचा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं आवारा पागलों की तरह से। ऐसा हो गया है जैसे कि भगवा झंडा गुंडागर्दी का प्रतीक हो गया है। दोस्तों, जवाब दो, क्या इन नेताओं और मंत्रियों के बच्चे या पोते ऐसी गंदी हरकतें करते दिखाई देते हैं? मध्यम वर्ग और गरीब का बच्चा झंडा देकर सड़कों पर उतार दिया जाता है, उसको अपनी संस्कृति से भटका दिया जाता है, और इनके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ते हैं या सरकार के मलाईदार पदों पर बैठकर नोट इकट्ठा करते रहते हैं। धन्य है तुम सच्चे राम भक्तों। दोस्तों, श्री राम प्रभु को दीन दयाला करुणानिधि यूं नहीं किया जाता। एक छोटा सा जीव गिलहरी, जब प्रभु श्री राम जी का पुल बनाया जा रहा था लंका जाने के लिए, उनकी दया और उनकी करुणा से प्रभावित होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुल बनाने में सहयोग कर रही थी, वो भी श्री राम प्रभु की करुणा से प्रभावित हो गई थी। और दोस्तों, यही तो संदेश दुनिया के कोने कोने तक गया होगा। मेरे प्रभु कितने दयालु थे कि जीव जंतु भी उनकी दया से प्रभावित हो जाते थे। दोस्तों, दुनिया में अब क्या संदेश जा रहा होगा कि भगवा झंडा एक गुंडागर्दी का प्रतीक है, लोग उससे डरने लगेंगे, और इस सम्मान के ऐसे बनों के सम्मान से दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाए। दोस्तों, मेरे प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। उन्होंने मर्यादा के लिए मां सीता को एक धोबी के कहने पर, जबकि उनको मालूम था कि मां सीता गर्भवती है, उसके बावजूद दुनिया की परवाह न करते हुए, परिवार की परवाह न करते हुए, अपने जख्मों की परवाह न करते हुए मां सीता को जंगल में छुड़वा दिया था। क्या दशा रही होगी मेरे प्रभु श्री राम की? दुनिया में ऐसे ही नहीं पूछती। धिक्कार ऐसे राजनीतिक लोगों का। दोस्तों, श्री राम प्रभु ने अपनी परछाई कहने वाले लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे दिया था। उनका कोई तर्क वितर्क भी नहीं सुना था, और मेरे लक्ष्मण ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया था। ये उनकी न्याय प्रियता थी। और आज तुम क्या कर रहे हो? दुनिया को क्या संदेश दे रहे हो कि हम अपनों के लिए कहां तक गिर सकते हैं? आज मंत्रिमंडल में अपनावाद, अपने अपने पदों पर मलाईदार पद दिए जा रहे हैं। ये खुल्लम खुल्ला पैसा चल रहा है, सांसद खरीदे जा रहे हैं, मंत्री पद दिए जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। दुनिया में क्या यही इतिहास जाएगा? शर्म करो,
ऐसी गंदी राजनीति से सरकारें आए जाएंगी, चली जाएंगी, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम को नीचा मत दिखाने की कोशिश करो। दोस्तों, एक याद आ गई, बराक ओबामा जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। याद है दोस्तों, वे अपनी जेब में हनुमान जी की मूर्ति रखते थे। वो दिखावा नहीं करते थे, वो उनको दिल से पूजते थे। उन्होंने उसका राजनीतिक प्रचार नहीं किया। क्या वे हनुमान जी की मूर्ति या मंदिर नहीं बनवा सकते थे? लेकिन नहीं, वे राजनीतिक दिखावा नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे तुम ऐसा करोगे तो उससे राजनीति दूषित हो जाएगी और आप पूजा का भी दिखावा करते हो, आप गुफाओं में जाकर बैठ जाते हो, उसका भी दिखावा करते हो, एक मूर्ति बनाते हो, उसका उद्घाटन करने के लिए उसका भी दिखावा करते हो। तुम्हारे से अच्छा तो ओबामा ही था। उसने दिखावा नहीं किया, उसने कोई ड्रामेबाजी नहीं की, कोई प्रचार नहीं किया। तुम हर चीज का मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, उसके विज्ञापन छपवाते हो। मैंने अन्न दे दिया, मैंने नमक दे दिया, सबका प्रचार करते हो। अरे तुमने दिया किसका? जनता का दिया। तुम्हारे अंदर ये मैं की भावना, ये अहंकार की भावना, ये रावण की थी, राक्षसी भाषा थी, पर वो श्री राम की नहीं थी। उन्होंने कभी कोई प्रचार, कोई अहंकार, अपने स्वाभिमान का, अपनी कीर्ति का नहीं किया। तुम तो कभी कहते हो मेरा 56 इंच का सीना है। क्या प्रभु श्री राम ने ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है? ये रावण किया करता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। राम भक्तों ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी वीरता की कभी डींग नहीं मारी। हनुमान जी लंका पार गए, अंगद ने पैर जमाया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रभु श्री राम के सामने या जनता के सामने कोई डींग नहीं मारी। धिक्कार है तुम्हारी राजनीति पर। तुम्हें राम भक्त कहने पर हमें शर्म आती है। दुनिया के अंदर क्या ये संदेश गलत नहीं जाएगा? दोस्तों, मंदिर बनाओ, अपने हृदय के अंदर मंदिर बनाओ। मंदिर बनाने का काम सरकारों का नहीं, धर्माचार्यों का, शंकराचार्यों का, उनका होता है। सरकारें तो, मंत्री तो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं ताकि समाज में, दुनिया में कोई गलत संदेश न जाए कि धर्म और मंदिरों पर या अन्य धार्मिक स्मारकों पर या धार्मिक मूर्तियों पर राजनीति की जा रही है। ये ओछी राजनीति होती है। ये बराक ओबामा से सीखो। क्या वे सच्चे हनुमान भक्त नहीं थे? हमारा शर्म झुकता है जब ये पता चलता है कि हमारे राष्ट्रनायक, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हो सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तुम सब पापी हो क्योंकि तुम पाप का साथ दे रहे हो। दोस्तों, हम मौन रहकर आज पाप का साथ दे रहे हैं। ये पाप मुझसे भी हुआ था कि मैंने भी गलती से एक वोट तुम्हें दे दी थी, बीजेपी को दे दी थी। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। हे प्रभु श्री राम, आप दया के सागर हो, दीन बंधु हो। आप तो अपने दुश्मनों को भी मारकर अपने धाम पहुंचा देते हो। मेरी रक्षा करो, हमें माफ करो। हे धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों, धर्म की धुरी कहे जाने धर्माचार्यों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानो। आप अपनी ताकत भूल गए हैं।
हे धर्माचार्यों, जैसे हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए थे जब वो लंका पार करना चाहते थे, सब वानर उनके मुंह की तरफ देख रहे थे, उन्हें अपने शक्ति का ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार दुनिया आपके मुंह की तरफ देख रही है। तुम जागो और दुनिया को बताओ कि मेरे राम भक्त भगदवाधारी झंडे वाले कभी पाखंडी, उपद्रवी, गुंडई नहीं हो सकते। हे धर्माचार्यों, दुनिया के अंदर हमारे धर्म का गलत संकेत जा रहा है, इसे बचाओ, अपनी जिम्मेदारी को समझो। आपको किस बात का डर है? यदि एक बार बोल दोगे तो दुनिया के अंदर एक तहलका आ जाएगा। अपने आप को पहचानो। क्या सच्चाई से डरते हो? धर्माचार्यों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, या तो मैं गलत हूं या ये षड्यंत्रकारी राजनीति वाले गलत हैं। दोनों में से कोई तो एक गलत होगा, दोनों तो सही नहीं हो सकते। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि ये गलत हैं तो आप इनका बहिष्कार करिए, दुनिया को बताइए ये गलत हैं। धर्म के नाम पर, कुर्सी के नाम पर गंदी राजनीति खेल रहे हैं। इसमें धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि मैं गलत हूं तो मैं आपको पूर्ण अधिकार देता हूं। आप प्रभु श्री राम और उस चक्रधारी श्री कृष्ण जी का स्मरण कर मेरी गर्दन धड़ से अड़कर अलग कर दो। मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप न्याय करो। जनता आपसे न्याय की भीख मांगती है। धर्माचार्यों, मैं हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।